योग के कितने अंग होते हैं? योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। ठीक है। यम 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब हुआ हमें किसी को दुख नहीं देना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को नहीं सताना, किसी की हत्या नहीं करना, किसी को जान से मारना, उसकी हत्या कर देना ही हिंसा नहीं है। हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से किसी प्रकार से अगर व्यक्ति दूसरे को कष्ट होता है उसको भी हिंसा करते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना ही सही रूप से अहिंसा है। अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, शब्द रूप, गंध, स्पर्श से प्रभावित नहीं होना, मोहित नहीं होना। नियम। नियम के बारे में हम जानते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारा दैनिक नियम होता है, सुबह उठते हैं तो शौच जाते हैं यानी बाथरूम जाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, पढ़ने जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ नियम है। हमें अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से पवित्र रखना, बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध रखना, ये नियम है। संतोष। हमें जो है उसी में संतोष करना, दूसरे के चीजों को, दूसरे के धन से किसी भी प्रकार का लोभ नहीं करना। स्वाध्याय करना, ईश्वर की भक्ति करना, दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना, यह है यम और नियम। इसके बाद है आसन। हम जिस मुद्रा में अधिक समय तक बैठते हैं, जिसमें हमें शांति मिलती है, सुख मिलती है, उसे आसन कहते हैं। प्राणायाम। सांसों को रोककर रखा जाता है जिससे मन को स्थिर रखने की शक्ति प्राप्त होती है। प्रत्याहार। प्रत्याहार को अपने इंद्रियों में को बस में किया जाता है, यानी मन को बस में करना ही प्रत्याहार है। मन क्या है? मन चंचल होता है, मन भटकता है, मन वर्तमान में नहीं रहता है, वो हमेशा भूत और भविष्य में भागता है। इसलिए मन को काबू करना, मन को, इच्छा को काबू करना ही प्रत्याहार है। धारणा। मन को स्थिर हो जाने पर
किसी एक विषय पर स्थिर रखना ही धारणा होता है। जब हमारा मन स्थिर हो जाता है, इंद्रियां हमारे बस में रहती हैं, सेंस हमारे कंट्रोल में रहता है, तब हमारी एक लक्ष्य होता है। जैसे किसी का लक्ष्य है डॉक्टर बनना, किसी का लक्ष्य है इंजीनियर बनना, किसी का लक्ष्य है सीए बनना, किसी का लक्ष्य है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, यानी विभिन्न प्रकार के लोगों का अलग अलग लक्ष्य होता है। तो इस लक्ष्य पर हमें स्थिर रहना है, इसी को हम धारणा कहते हैं। ठीक है। साधना है ध्यान। धारणा में लगे हुए उस एक वस्तु में लगे रहना ही ध्यान है। हमारी जो एम होती है, जो धारणा होती है, उस पर एकाग्रचित होना, एक तरफ ही मन लगाए रहना ही ध्यान होता है। समाधि, ध्यान ही समाधि है। जब उस धारणा में लगाई वस्तु की ओर मन लग जाता है और अपने को इस संसार में होने का एहसास नहीं होता, जब हम अपने को दूसरी दुनिया में विचरण करते हैं, इसको समाधि कहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान, धारणा, समाधि ये जो है, ये साधारण मानव के लिए संभव नहीं होता है। ये बहुत कठिन कार्य होता है। ये बड़े बड़े महात्मा, ऋषि मुनि, त्यागी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक साधारण पुरुष हैं, साधारण मानव है, हमारी इच्छाएं अनंत है, हमारी इच्छाएं अधिक से अधिक है। जैसे जब हम स्कूल आते हैं, पैदल आते हैं, इच्छा होती है कि हमें साइकिल मिले। जब हम साइकिल से आते हैं, तब हमारी इच्छा होती है अगर बाइक हो जाता तो हम स्कूल दोस्तों को भी बैठा लेते और स्कूल आते। जब बाइक होता तो इच्छा होती है कि पापा मोटर कार खरीद देते। यानी कि हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और इसकी कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं। और जो त्यागी पुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनको इन संसार से लोभ नहीं रहता है। ये ईश्वर भक्ति में लीन होते हैं और ये तप में लीन ध्यान लगाते हैं और समाधि में चले जाते हैं। तो ये योग के 8 अंग हुए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। ठीक है। अब है योग आसन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। योगासन हम 4 प्रकार से करते हैं: खड़े होकर, बैठकर, पीठ के बल लेटकर और पेट के बल लेटकर। ठीक है। तो हम अगले क्लास में आपको पहले खड़े होकर करने वाले आसन को बताएंगे, इसके बाद बैठकर करने वाले, इसके बाद पीठ के बल लेटकर करने वाले, इसके बाद पेट के बल लेटकर करने वाले। ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो, समझना हो, तो एनी टाइम आप मेरे मोबाइल पर फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए:
9955170828। एक बार फिर 9955170828। ठीक है।